ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें से कम जो है 4 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। और दिस चैप्टर जो है कंप्राइजेस ऑफ 8 मार्क्स इन जी सेट एग्जाम। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो क्या है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, दैट मीन्स नाम से क्लियर है कि वैलेंस शेल से रिलेटेड है। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल की शेप में, उसमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट होती है, उनकी क्या शेप होती है, उसके बारे में इस थ्योरी में हम जानेंगे। और इस पे एक क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी पे होता ही है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, वो लुईस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि लुईस कंसेप्ट सिर्फ इसके लिए है कि जितने, अगर मान लिया बेरिलियम है तो बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में लिथियम में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर हो सकते हैं। जैसे BeCl2 बनाना है तो इस तरह से ये काम करता है कि ऐसे BeCl2 बन जाएगा। बट वो अरेंजमेंट कैसी होगी उसके बारे में साइलेंट रहता है। सिर्फ वो बताता है कि लुईस कंसेप्ट क्या बताता है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड बनेंगे, बट वो बॉन्ड कैसे अरेंज होंगे उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पर वेस्पर थ्योरी जो है वो एक सिंपल प्रोसीजर से शेप जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के प्रोडिक्ट करता है। और ये थियरी जो है ये किसने दे, सिडविक एंड पॉवेल। अब कई बार क्योंकि जी सेट है ना, इसमें कई बार नाम ही पूछ लेते हैं, तो बेटा ये नाम याद कर लेना कि इट वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल एंड देन इट इज फर्दर डेवलप्ड बाय निहोलम एंड जिलेस्की। ये दोनों ही नाम आपको याद करने, ठीक है। सिडविक एंड पॉवेल भी, और डेवलप किसने किए बाद में, निहोलम एंड जिलेस्की 1957 में। क्योंकि नाम भी पूछे हुए हैं कई बार। और ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन। इसके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि वैलेंस शेल में होते हैं एटम्स के, उनसे रिलेटेड है ये थियरी। ओके, इसके अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं। पहला है कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो डिपेंड करता है कि कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। देन जो वैलेंस शेल है उसको एक स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं हम, और इलेक्ट्रॉन पेयर को उस स्फीयर पे इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम क्या हो, रिपल्शन। और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि रिपल्शन उनमें क्या हो, मिनिमम, और जो सेपरेशन है उनके बीच में दैट इज मैक्सिमम। कोई आया क्या, 1 सेकेंड। चला गया।
किसी को एंट्री नहीं दूंगा मैं क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ओके, तो देन वी विल से कि जो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बेटा कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको ये क्या ट्रीट करता है, द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर भी है बिटवीन 2 एटम्स तो उसको वो सिंगल सुपर पेयर लेता है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जब हम इसका देखते हैं कि जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज टेकन एज अ सिंगल सुपर पेयर इन वेस्पर थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी मॉलिक्यूल के, तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए वेस्पर मॉडल जो है दैट इज एप्लीकेबल। और जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर में वो इस तरह से जो है वो डिक्रीज करते हैं, ये आपको नोट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में भी कि लोन पेयर रिपल्शन जो है दे आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इन डन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। लोन पेयर जो है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर रिपेल क्यों करते हैं, ये लोन पेयर जो होते हैं सेंट्रल एटम पे लोकलाइज होते हैं और हर बॉन्डेड पेयर जो है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, लोन पेयर जो है मैंने अभी बताया आपको इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस करता है। आपको पता है मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, यस एनीबॉडी, मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, वेरी गुड, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें क्या सारे बॉन्ड पेयर हैं, बट जैसे ही एक लोन पेयर आया तो लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर्स को रिपेल और उससे एंगल चेंज हो जाता है। इट इज राउंड अबाउट 107.3 लिखा है बट इट इज वेरी क्लोज टू 107 डिग्री। ओके ग्रेट। तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। मीथेन में अभी बताया मैंने आपको इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर इसको ऐसे, ये इसको बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल, ये जो बनाया है ना बीच में, दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल। जब आप कभी इसमें जाओगे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में तो इस तरह से मॉडल मिलते हैं हमें। ओके, तो ये आपके लिए एमसीक्यू है। यस एनीबॉडी, कोई डाउट है? एक्सप्लेन करूं? ओके ओके, जैसे बेटा ये मैं पहले आपको एक बार बता देता हूं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या चीज है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है। देखो तो बेटा जैसे आपको क्या करना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने के लिए, कि पहले मैं बता देता हूं कि लोन पेयर होता क्या है। तो लोन पेयर जो है इट इज विजिबल, स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो लोन पेयर क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर, जो शेयर नहीं होते इलेक्ट्रॉन, वो जो पेयर होते हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं, अनशेयर्ड पेयर्स को। और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, ऐसे पेयर जो शेयर्ड पेयर्स हैं, जो 2 एटम्स के बीच में पेयर होते हैं उनको शेयर्ड पेयर बोलते हैं और बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये
वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी शेयर्ड पेयर हो दो एटम्स के बीच में, उसको वो एक सिंगल सुपर पेयर ही बोलता है। तो अब आपको बॉन्ड पेयर या लोन पेयर निकालने हो तो कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। अब लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 1, है ना। वैसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिथियम, फिर बेरिलियम के साथ मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, बोरोन के आगे एल्यूमिनियम, ये पूरा गोल आलसी गाएगा इंडियन तालमेल, ये पूरा सीरीज है, ग्रुप 13 है। कार्बन का क्या सीमा गीत सुन के पढ़ेगी, है ना। जो भी जैसे भी आपने लर्न किया हो, मैंने जैसे लर्न किया है वो मैं बता रहा हूं। दिस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है। नाना पाटेकर ऐसे करके भी है ना। असरानी सब बिकाऊ ऐसे भी बोलते हैं, जैसे आपको याद हो जाता है ना। न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे मैंने याद रखा है। ऑक्सीजन फैमिली ओसे एपो, ये पूरा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन लिखने की जरूरत नहीं है, एनी हाउ लिखना हो तो लिखो। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो ये बेटा ये जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले हमें याद होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। अगर ये याद हो जाता है आपको तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास अगर आपको याद है तो इट्स गुड, आगे करो इससे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लोगे? ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम कि मेरे पास है मान लिया मीथेन। तो अब मीथेन में आपको पता है कि सेंट्रल एटम पहले पहचानना होता है। इसमें सिंगल एटम है सेंट्रल एटम। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, जितने एटम अटैच हैं उसके साथ उतने बॉन्ड पेयर्स। आई होप इट इज क्लियर कि कितने एटम अटैच है उतने बॉन्ड पेयर। और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी किए हमने, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 4, तो हाइड्रोजन इससे अटैच है 4, तो 4 के 4 हाइड्रोजन जो है दे आर यूज्ड बाय हाइड्रोजन, शेयर्ड बाय हाइड्रोजन। इसलिए इनके पास कोई अनशेयर्ड पेयर नहीं है, तो इनमें जो लोन पेयर आया वो 0। 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, राइट। वैसे ही अगर मैं लिखूं ClF3, अब बताओ कितने बॉन्ड पेयर? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? वेरी गुड, 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर। एंड एट द सेम टाइम क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 7 में से 3 यूज हो गए, 3 यूज हो गए तो बचे कितने? 4। 4 तो कितने पेयर बने? 2। 2 का जोड़ा होता है, 2 का पेयर होता है 1, तो 4 के कितने पेयर बनेंगे? 2। इसलिए 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। यहीं पे मैं आपको सारी कहानी बता देता हूं, उसके आगे तभी बढ़ेंगे हम। फिर आ जाओ BrF5, बोलो बेटा कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर?
वेरी गुड, 5 बॉन्ड पेयर्स एंड एक लोन पेयर, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 4 यूज हुए, सॉरी 5 यूज हुए और बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का एक पेयर, तो एक लोन पेयर। ओके, तो 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब एक और देखो, ये जो एक एक वाला फंडा है ना, वो किसमें चलेगा, हाइड्रोजन और हेलोजन, ये एक एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ये बार बार कौन आ रहा है, एक मिनट बेटा। स्क्रीन, अच्छा कोई जा रहा है आ रहे हैं, ऐसा है? अच्छा जी, जयदीप पटेल हैज लेफ्ट द मीटिंग, ये अपने आप आ जाते हैं वापस, है ना? ओके, तो ओके, तो अब हमारे पास ये केस है सामने, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, बीआरएफ में 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये किसके लिए चलेगा? ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास है XaO3, XaO3। अब बेटा XaO3 में कितने बॉन्ड पेयर? तो 3 बॉन्ड पेयर्स। बट अब आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन जो है वो एक, अगर बॉन्ड पेयर लिखते हैं हम, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिनोन के यूज करेगा, याद रखना, क्योंकि दो ही केस है अपने पास, हाइड्रोजन, हेलोजन एंड ऑक्सीजन। बस इतने ही याद रखना है हमें कि ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बट उसके बॉन्ड पेयर को एक ही बोला जाता है वेस्पर थ्योरी में। ओके, तो जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा? 3 ऑक्सीजन, 6, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनोन में? 8, 8 में से 6 यूज हो गए, तो बचे कितने? 2, तो एक पेयर बचा। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, XaO3 में 3 बॉन्ड पेयर, बट 3 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए जिनोन के जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए वो हुए 6, क्योंकि ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरह से 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। वैसे ही XaO2F2, अब जिनोन के साथ कितने एटम अटैच है बेटा? 4, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन, टोटल 4 एटम अटैच हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर्स, और कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बेटा? अपना स्पीकर ऑफ कर दो बेटा। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, क्योंकि एक ऑक्सीजन यूज करेगा तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे, और 2 यूज कर लेगा फ्लोरीन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो 8 में से, जिनोन के 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 यूज हो गए, तो एक ही पेयर फिर बचा। वैसे ही मैं लिखूं XaOF4, कितने बॉन्ड पेयर? 5, और इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए? अगेन 6 यूज हो गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ने यूज कर लिए, 4 फ्लोरीन ने यूज कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो जिनोन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन थे टोटल 8, 8 में से 6 यूज हो गए, तो 2 बचे, तो एक लोन पेयर। अब आ जाते हैं NH4+, अगर कोई कैटायन है तो याद रखना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, बट एक पॉजिटिव आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वैलेंस रह गए 4। ये आपको फिट कर लेना दिमाग में, बॉन्ड पेयर 4। अब बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कितने, तो 4 बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही हैं, तो 0 लोन पेयर। वेरी गुड। ये अगर आपको आ गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना है तो आपके 2 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। ओके, ऐसे करके हमें कम से कम 120 मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है, ताकि 100 आप बचाए और आपके जी सेट क्वालिफाई हो जाए। हमें सब कुछ नहीं जानना है, हमें जी सेट को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए वो ही देखना है। ओके, देन कम टू CO3 2 नेगेटिव। अब CO3 2 नेगेटिव में अगेन बॉन्ड पेयर तो 3 ही है, क्योंकि कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है, 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 4 और 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 ऑक्सीजन कितने यूज कर लेंगे, 3 6, तो मतलब कोई बचा नहीं, नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर। हाँ, मैंने नो लिख दिया, एक ही बात है, 0 लिख देता हूं। ओके, तो इस तरह से वी विल प्रोसीड। यस बेटा। हाँ बेटा, जीनोन जो है बेटा, जीनोन के ऑक्सीजन, जीनोन के साथ 3 अटैच है तो 3 बॉन्ड पेयर, इधर 4 अटैच है एटम, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन तो 4 बॉन्ड पेयर, 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन तो 5 बॉन्ड पेयर। जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनोन के 8। अब 1 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 2, तो 3 ऑक्सीजन को चाहिए 6। 6 में से जो है 8 में से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 तो यूज हो गए, तो बचे कितने, 2, तो इसलिए 1 लोन पेयर। वैसे ही अगले में कितने हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकते हैं ना बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके, वो उसके साथ अटैच है, हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। जीनोन का अगर देखा जाए तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, और डाई वैलेंट ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह से अगले की बात करें तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, 2 फ्लोरीन तो 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए 8 में से, फिर 1 लोन पेयर। इसमें भी 2 ऑक्सीजन यूज करेगा, 4 फ्लोरीन, 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा 8 में से, तो बचे 1 लोन पेयर। नाउ वी विल, आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। ओके, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओ सॉरी, सीधा ही आंसर आ गया। ओके, कोई बात नहीं, बताओ, आपके पास क्वेश्चन है, मिथेन है, अमोनिया है, वाटर है, कितने लोन पेयर हैं। हाँ जी, देखो, हाँ, इसमें जब आप देखोगे तो कार्बन, ओके, मिथेन में आपको पता है कि 4 बॉन्ड पेयर्स और इसके 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों यूज हो गए, एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। वैसे ही अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं 5, 5 में से 3 जो है वो तो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ यूज हो गए, 2 बचे, तो 1 लोन पेयर। वैसे ही वाटर में जो है सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन,
2 हाइड्रोजन अटैच है तो 2 बॉन्ड पेयर, और टोटल 6 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें से 2 यूज हो गए तो बचे कितने 4, तो 2 लोन पेयर। तो इस तरह से 0 1 2 आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यस बेटा, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन? You know, lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion, which in turn greater than bond pair repulsion, क्योंकि lone pair occupy more space around the nucleus। अब वेस्पर थ्योरी और उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने आपको आगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, उसके बेस पे ज्योमेट्रीज जो हैं वो लर्न करनी है आपको। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होती है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, AB2 टाइप। सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर, लीनियर शेप होती है, और जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। And there are so many examples, BCl2, HgCl2, BeF2, MgF2, MgCl2। बाकी सब याद होंगे, आपको एक इसमें याद रखना होगा, HgCl2 is also one of them। Then come to 3, अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हों तो what is the arrangement? That you know, I think it is, yes, it is trigonal planar, और एंगल होता है 120 डिग्री। और देयर आर सो मेनी एग्जांपल, BF3, BCl3, AlF3, AlCl3, और ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये भी याद रखना, ये सारे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 6। देयर आर ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कितने होने चाहिए? 8, लेस देन ऑक्टेट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पता है ना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ कम टू, अगर 4 बॉन्ड पेयर हो AB4 टाइप, तो टेट्राहेड्रल, और जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, देन जो इसकी शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल, और ये एग्जांपल दिए हैं CH4, CCl4। ये सारी रेगुलर ज्योमेट्री की बात हो रही है। 5 बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सामने दिख रहा है, ये देखो, ये एक प्लेन में है जिनमें 120 डिग्री एंगल होता है, वन अबव द प्लेन, अदर इज बिलो द प्लेन। और इसमें जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उसमें एक शेप होती है 90 डिग्री और दूसरे 120 डिग्री। 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और एक और एंगल है इसमें 180 डिग्री। देखो 3 तरह के एंगल हैं, 90 डिग्री, इसमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं प्लेन में उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो 90 डिग्री एंगल इज बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, 120 डिग्री एंगल इज बिटवीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और 180 डिग्री एंगल इज बिटवीन एक्सियल बॉन्ड्स।
तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें है? एक्सियल और इक्वेटोरियल में, इसलिए उसको कंसिडर किया जाता है। तो एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं बेटा, दे आर लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स जो है आर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे जो रिपल्शन होती है 90 डिग्री, वो सिर्फ 2 होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल के लिए एक्सियल कितने बॉन्ड्स हैं? ओनली 2, बट एक्सियल बॉन्ड्स के इक्वेटोरियल कितने हैं? 3। तो एक्सियल बॉन्ड पे 90 डिग्री रिपल्शन जो है बॉन्ड पेयर वो 3 है, बट इक्वेटोरियल पे कितने हैं? 90 डिग्री पे ओनली 2, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स पे रिपल्शन ज्यादा होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स बीइंग मोर रिपेल्ड, ज्यादा रिपेल होते हैं, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स जो है दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना कि एक्सियल, देखो जो छोटी छोटी चीजें उनको नोट करते जाना। एक पहले मैंने बताया कि जो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है। एक ये पॉइंट नोट करने वाला था। फिर नायलॉन और जिलेस्पी ने डेवलप करी, है ना, और किसने दी थी, प्रपोज किसने की थी? पॉवेल नाम दिया था ना पीछे, हाँ, सिडविक एंड पॉवेल, है ना। तो ये याद करना जरूरी है। और ये मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो ज्योमेट्री है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें क्या याद करना है आपको कि एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, और एक्सियल बॉन्ड्स पे रिपल्शन ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से, इसलिए जब भी लोन पेयर आता है तो वो इक्वेटोरियल पे आता है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम होती है। ओके, अगर 6 हो तो जो है ऑक्टाहेड्रल शेप होती है ना, और 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो SF4, TF6 आर द एग्जांपल्स। अब आते हैं जब लोन पेयर भी हो। अभी तक हमने कौन से किए? जो नॉर्मल शेप्स थी, जो कि ज्योमेट्री बोलते हैं हम जिनको, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट जो है वो सिंपल वर्ड्स में आपको बताएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर AB2L टाइप है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, तो आपको पता है कि अगर 3 हो टोटल तो शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। बट ट्राइगोनल प्लेनर में हम एक जगह पे आ गया लोन पेयर, तो लोन पेयर जो है ना शेप में काउंट नहीं होता, याद रखना। तो इसको हटा दें तो ये कैसी शेप बनी? बेंट, है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है और शेप होगी बेंट, और क्या बोलते हैं इसको? वी शेप्ड, और हम बोल देते हैं एंगुलर। दीज आर द ऑल नेम्स गिवन टू दिस शेप। और एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, SnCl2, PbCl2। अब रीजन क्या है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, it is much more than the bond pair repulsion, so bond angle क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। पहले एंगल कितना था इनके बीच में? इस तरह 120, 3 थे ना। तो 3 अगर पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एंगल कितना होगा? 120। बट लोन पेयर आने की वजह से एंगल इज रिड्यूस्ड। एंगल क्या हो जाएगा? अगर, हाँ, अगर सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हो तो 180, बट क्योंकि 3 पेयर है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर तीनों बॉन्ड पेयर होते तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती और एंगल होता 120। बट लोन पेयर के आने से लोन पेयर रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर को और एंगल हो जाएगा लेस देन 120। अब AB3L टोटल पेयर कितने हुए? 4। तो क्या अरेंजमेंट होगी?
अरेंजमेंट क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी और एक हेड्रा पे आ जाएगा लोन पेयर। तो लोन पेयर के आने से शेप जो है वो टेट्राहेड्रल तो अरेंजमेंट होगी और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनिया भी किया हमने, और इसमें भी रिपल्शन जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। AB2L2 दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, अगेन अरेंजमेंट तो वही रहेगी बट शेप अब कैसी हो जाएगी, वी शेप, बेंट, अगेन बेंट शेप या वी शेप या एंगुलर, फॉर एग्जांपल वाटर। और रीजन सेम कि लोन पेयर पल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इससे बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। नाउ AB4L चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, अरेंजमेंट अगेन, अब देखो टोटल 5 है, 5 में से एक जगह पे आ गया लोन पेयर, वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ही है, देखो ये 3 ऐसे और 2 यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में जो one of the position is occupied by lone pair, so it is seesaw, very good, arrangement is trigonal bipyramidal, shape is seesaw, और यहाँ पे भी लोन पेयर जो है कहाँ पे आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मैंने अभी बताया था, तो क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वहां पे मिनिमम होता है और इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर पॉसिबल स्ट्रक्चर, की यहाँ पे बनाते हैं हम अगर लोन पेयर तो उस पे रिपल्शन ज्यादा होता, इसलिए इट इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर दो लोन पेयर हो तो दो जगह पे आ जाएगा और इट बिकम्स टी शेप्ड, दिख रहा है ना टी, तो इट बिकम्स टी शेप्ड, और एग्जाम्पल इज ClF3, अगेन लोन पेयर जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा क्योंकि वहां पे लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। नाउ नेक्स्ट इज 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, बट बिफोर दैट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा होता AB2L3 दो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो तीनों जगह पे लोन पेयर आ जाता और दो जगह पे बॉन्ड पेयर, तो कैसी शेप होती इसकी, लीनियर, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स। एंड कैन यू टेल मी द शेप, सॉरी एग्जांपल, XCF2, XCF2 में कितने बॉन्ड पेयर, दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, और जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 यूज हो गए तो बचे कितने, 6, मतलब 3 लोन पेयर। डन, समझाया बेटा? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो अरेंजमेंट तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, बट वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर। यहाँ पे कोई भी पोजीशन ऑक्युपाई कर सकता है क्योंकि ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल, इट इज स्क्वायर पिरामिडल शेप लाइक BRF5। वैसे ही अगर दो, यस बोलिए बेटा, ओके, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर्स, तो अब 2 लोन पेयर आ गए और ये अरेंजमेंट कैसी हो गई, अरेंजमेंट तो ऑक्टेहेड्रल है बट शेप क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। देखो ये पूरा प्लेन में आ गया ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स, इट इज स्क्वायर प्लेनर। और
इसका एग्जाम्पल है XCF4। देख लो 4 बॉन्ड पेयर, और 4 बॉन्ड पेयर के बाद टोटल 8 है, 8 में से 4 जो है बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर के साथ साथ 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे अनशेयर्ड 2 लोन पेयर। तो इस तरह से अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। ये याद कर लेना, ग्रुप थ्योरी में भी काम आएगा ये पूरा। शेप्स हमें याद होनी चाहिए सबकी। So which of the following has octahedral shape? Yes बेटा, I will share the video। ठीक है, जस्ट मैं अपलोड कर दूंगा इसके जस्ट बाद। तो ये SF4 PCl5 SF6 CH4 किसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है? वेरी गुड, SF6। तो अब मुझे आपको सारी शेप बतानी है। बताओ मीथेन की शेप बोलो। टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर 9 लोन पेयर। PCl5 वेरी गुड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और वैसे ही SF4 में कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। और कितने लोन पेयर? 1, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास 6 हैं। 6 में से 4 यूज कर लिए, तो बचे 2, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। अरेंजमेंट तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बट शेप जो है वो कैसी हो जाएगी? सीसॉ। वेरी गुड, क्योंकि 1 लोन पेयर आ गया और बाकी बॉन्ड पेयर, चाहे इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ, इट इज अप टू यू। तो ये सीसॉ शेप आएगी। ओके, नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ ऑन xenon in XCF4। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, देयर इज नो नीड टू थिंक। आपको, हाँ आपको देखो लोन पेयर लर्न करने की जरूरत ही नहीं थी। आपके सामने 4 बॉन्ड पेयर थे और एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है, तो आपको लोन पेयर काउंट ही नहीं करने थे। मतलब एमसीक्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस देखना जरूरी है, ऐसे नहीं लगे रहना है, मजदूरी नहीं करनी वहां। आपको इंटेलिजेंटली देखना है कि कितना मिनिमाइज हम टाइम कर सकते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के। जब 4 बॉन्ड पेयर थे तो एक ही ऑप्शन थे जिसमें 4 बॉन्ड पेयर थे, तो आपको लोन पेयर काउंट ही नहीं करने थे। ओवर एंड आउट। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो है इट इज फ्रॉम GSET 2022। ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो इसका मतलब आपका बेड़ा पार है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे बताओ कि टेलोरियम वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने, पर टेलोरियम वाला हमने देखा कि किस ग्रुप में आता है। मैंने बताया था उससे टेपो। वेरी गुड, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। जब प्लीज अपने ये बंद कर दो। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड पेयर। बेटा आपकी आवाज रिपीट हो रही है, प्लीज ये स्पीकर ऑफ कर दो। ओके, तो 5 बॉन्ड पेयर और टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो 7 में से 5 बॉन्ड पेयर बन गए, 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 2, तो 1 लोन पेयर। चलो BrF3 बोलो। यस बेटा, इट इज योर टर्न। वेरी गुड, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। रीजन बीइंग के टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, 7 में से 3 बन गए, इधर यूज हो गए, तो बचे 4 और 2 लोन पेयर। तो NO2 पॉजिटिव में कितने बॉन्ड पेयर?
वो तो मैं लिख देता हूं। वेरी गुड, 0 लोन पेयर, दैट्स इट। तो आपने क्वेश्चन कर लिया, मतलब 1 2 एंड 0। तो ये 2022 का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, और ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ये फिट कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला वो जो टेबल है वो अच्छे से लर्न कर लेना, आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही। ओके, आंसर था बी, यस इट इज बी। ओके, ये क्वेश्चन है जीसेट 2019 का, पर आंसर भी ऑलरेडी मैंने गलती से लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो इसको हम करते हैं एक एक करके। ClO2 नेगेटिव है, तो ClO2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड पेयर्स, क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक गेन किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास, 8 में से 4 यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन ने यूज कर लिए, तो 2 लोन पेयर बचे। ठीक है, BrF3 तो अभी किया, देखो 2019 में भी आया और 2022 में भी आया है सेम। और ICl2 नेगेटिव बोलो, तो 2 बॉन्ड पेयर, आयोडीन इज सेंट्रल, तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से 2 यूज हो गए, इसने बोल दिया था 3 लोन पेयर है ना, 8 में से 2 यूज हो गए, तो बचे कितने? 6, मतलब 3 लोन पेयर, तो 3, और ये कितने बताए थे आपने? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 2 2 3, तो 2 2 एंड 3, तो डी ऑप्शन ऑलरेडी लिख दिया था, गलती से मैंने वो एनिमेशन ऐड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। नाउ मेरिट्स ऑफ वेस्पर थियरी, तो इसमें जो है इससे हमें क्लियर हो रहा है कि अगर अरेंजमेंट पता है तो आप शेप्स को देख सकते हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर शेप ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। आपको सिर्फ क्या देखना था कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, और उसकी शेप आप देख सकते हो, मतलब सबकी शेप रिमेंबर करने की जरूरत नहीं रही आपको। और शेप ड्रॉ करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत भी नहीं है ना, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए, है ना, तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और किस लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? टू गेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे विल डिसाइड द और प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री मींस अरेंजमेंट, किसी में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो अरेंजमेंट क्या होती है? लीनियर। 3 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हो तो टेट्राहेड्रल, 5 हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल, 7 वाला भी कर लेंगे दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम GSET 2018, शेप ऑफ ClO3 नेगेटिव, बोलो बेटा। तो ClO3 नेगेटिव में कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर्स, और कितने लोन पेयर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 8, 7 इसके अपने और एक नेगेटिव, 8, 8 में से 6 यूज हो गए, तो एक लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो कौन सी शेप होती है? पहले अरेंजमेंट लिख लो, व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट क्या होती है? टेट्राहेड्रल बेटा। टेट्राहेड्रल में एक जगह पे लोन पेयर आ गया तो ये बन गया पिरामिड। क्या बन गया? पिरामिडल। और एक नेगेटिव है तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड।
तो इस तरह से पिरामिडल शेप आएगी। आप बेटा शेप सारी लर्न कर लेना। मुझे लग रहा है शेप्स आपको याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये इसीलिए क्लास है कि आपको पता चले कि करना क्या है। तो आप लोग शेप्स जो है वो अच्छे से लर्न कर लेंगे आज, और ईमानदारी रखना है अपने जो भी आप करो, ठीक है, स्किप नहीं करना है कुछ भी। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि वेस्पर थ्योरी मैंने इसलिए सबसे पहले ली है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब वेस्पर थ्योरी की मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। तो पहली बात, मेरिट्स तो हमने कर ली कि इट कैन प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और वेस्पर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल की शेप है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे IF7 है, TeF7 नेगेटिव है, दोनों में 56 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, और दोनों प्रेडिक्टेड टू बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन डेटा और एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो रिवील करता है कि जो इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम्स हैं दे आर नॉट कोप्लेनर। फिर और इट फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। उसके लिए हम अलग से पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज होती है ना। तो वेस्पर थ्योरी से हम ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के बेस शेप्स सारे स्टडी नहीं कर सकते। इवन SaCl4 2Cl6 2 negative, TaCl6 2 negative, BrF6 3 2 negative, they are supposed to be पेंटागोनल बाइपिरामिडल वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखो 6 तो बॉन्ड पेयर है, और सेलेनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, और 2 गेन कर लिए तो 8, 8 में से 6 यूज हो गए तो 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर। तो अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और वेस्पर थ्योरी ये तो लिख लिया था हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। और ड्यू टू स्टीरियोकेमिकल इनर्ट पेयर इफेक्ट, these molecules are found to be regular octahedral because one of the 7 electron pair is stereochemically inactive. और क्वांटम थ्योरी बेस नहीं है इसका, और इट डज नॉट हेल्प टू प्रोटेक्ट द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलता है ना, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। SF4 मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्युपाई करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन रेदर देन एक्सियल पोजीशन। क्यों? यस बेटा, SF4 अभी पढ़ा हमने कि लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, एक्सियल पे नहीं आता है। क्यों? नहीं, मैंने अभी बताया था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शंस कम होते हैं, एक्सियल पे रिपल्शंस 90 डिग्री रिपल्शन जो है वो एक्सियल पे ज्यादा होते हैं और इक्वेटोरियल पे कम। तो लोन पे रिपल्शन जो है आर लेस then it occupies axial position. As a result, energy is less and stability is more. तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप प्रेडिक्ट करो मॉलिक्यूल्स की। बोलो SiF4 की शेप क्या होगी? बॉन्ड पेयर 4, टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, क्योंकि सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली में आता है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस और 4 है बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। व्हाट अबाउट द सेकंड NH2 नेगेटिव, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, यस 2 बॉन्ड पेयर्स, और नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और -1 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 यूज होंगे तो 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और शेप कैसी होगी वेंट और वी शेप्ड, वी शेप भी बोल सकते हैं और वेंट भी बोल सकते हैं, और क्या बोला था एंगुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो NH4 प्लस बोलो, फोर बॉन्ड पेयर्स एंड होम, बेटा 0, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक लूज कर दिया, गेन नहीं किया, पॉजिटिव है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 के 4 यूज हो गए, तो 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। शेप बोलो, शेप टेट्राहेड्रल, क्योंकि जैसी SiF4 की होगी वैसे ही NH4 प्लस। ओके, लास्ट वन C2H2, ये बेटा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें एक ये अपना बंद करो यार, स्पीकर बंद करो प्लीज। C2H2 जो है ना बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसलिए इसमें सिंपल थ्योरी लगेगी, है ना, जैसे हम कर रहे थे अभी तक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपल सा फंडा है, C2H2 है, तो इसको मत बनाओ पहले, हर कार्बन के लिए एक एक हाइड्रोजन आया, तो हर कार्बन को टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है, तो इन 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे 3। ठीक है, अब बताओ कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड पेयर हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, बोलना है आपको। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, वही गलती कर दी बेटा, एक, और मैंने बोला था कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर, तो देर आर ओनली टू, there are only 2 bond pairs, मैंने लिखवाया था ये अभी कि मल्टीपल बॉन्ड जो है, स्पीकर ऑफ करो, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर एज पर वेस्पर थियरी। 2 एटम के बीच में चाहे कितने भी बॉन्ड्स हो, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करता है, ये जान लो आप। 2 एटम के बीच में जितने मर्जी बॉन्ड पेयर हो, वो उसको एक ही बॉन्ड पेयर बोलता है, वेस्पर थियरी। मतलब कार्बन के अगर बोलेंगे कितने बॉन्ड पेयर है, तो हम बोलेंगे 2, इसके बेस पे वेस्पर थियरी के बेस पे, ऐसे तो 4 हैं, है ना, 3 कार्बन के बीच में और 1 हाइड्रोजन के साथ, पर 2 कार्बन के बीच में बोलते हैं, चाहे एक बॉन्ड पेयर हो, 2 हो या 3 हो, उसको वो सिंगल सुपर पेयर बोलते हैं। यस बेटा, कोई डाउट? तो ये जो एंगल है वो कितना होता है 180, और लीनियर शेप, सिलेंड्रिकल और लीनियर शेप बोलते हैं हम इसको। ओके, नेक्स्ट शेप ऑफ ClF3। यस बेटा, व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3? ए शेप, क्योंकि
ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 में से 3 यूज हो गए, बचे 4। तो 4 बचे तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर बनाएंगे और 3 बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से इट इज टी शेप्ड। मैक्सिमम रिपल्शन फोर्सेस आर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यस बेटा, कौन से पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होगा? यस, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। लोन पेयर repulsion is maximum, and then lone pair bond pair, and at the end it is bond pair. Shape of IF7. Yes beta, IF7 में it is पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि आयोडीन के अराउंड 7 पेयर हैं, तो 5 पेयर तो एक प्लेन में होंगे और 1 अबव द प्लेन, अदर बिलो द प्लेन, और इनके बीच में एंगल होगा 72 डिग्री और इसका एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो इसमें एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो 90 डिग्री पे है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो 72। मतलब यहाँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल में उल्टा हो गया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड पे ज्यादा रिपल्शन है, एक्सियल पे कम, इसलिए अगर इसमें लोन पेयर आएगा तो वो एक्सियल पे आएगा, याद रखना। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? SF4 में नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर, और अगर 1 लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे है या एक्सियल पे है या 2 लोन पेयर्स। वेरी गुड, एक लोन पेयर है इसमें, और वो जो एक लोन पेयर है वो है इक्वेटोरियल पे, क्योंकि यहां पे रिपल्शन कम होता है, एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा होता है। यस, इट इज फ्रॉम GSAT 2021। In which of the following pair of compounds have trigonal bipyramidal geometry? तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री मींस अरेंजमेंट। यस बेटा, तो कौन से पेयर हैं? थिंक वंस अगेन, सोच लिया अच्छे से। करो। ओके, तो स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूं, तो पहले इसको ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर्स, 3 ऑक्सीजन के साथ, 2 फ्लोरीन के साथ, और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 8। 8 में से 3 to the 6 आर यूज्ड बाय ऑक्सीजन और 2 आर यूज्ड बाय फ्लोरीन। तो टोटल कितने यूज हो गए? 8 के 8 यूज हो गए, और इसलिए नो लोन पेयर। तो अरेंजमेंट होगी, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होती है। इसमें 2 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर्स, तो ये 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन, तो 2 to the 4 यूज बाय ऑक्सीजन, 2 यूज बाय फ्लोरीन, तो 6 यूज किए और एक पेयर बचा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, तो एक पेयर, तो ये भी टोटल 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री।
अरेंजमेंट की बात हो रही है, ज्योमेट्री, शेप नहीं, क्योंकि शेप जो है इसकी क्या शेप हो जाएगी, सीसॉ, बट अरेंजमेंट जो है, ज्योमेट्री जो है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट ICl4 नेगेटिव की बात करते तो 4 बॉन्ड पेयर और आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 और प्लस 1 8, 8 में से 4 यूज हो जाते तो 2 लोन पेयर, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अरेंजमेंट हो जाता ऑक्टाहेड्रल। वैसे नेक्स्ट तो सेम यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर्स, 6 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर एंड सो ऑन। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल्स NF, FNF, ONO, FNF in NF4 negative, NO2 negative and NF3 respectively। तो इसके बॉन्ड एंगल को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है अगेन 2021 का, देख लो। NF4 नेगेटिव में सबसे पहले बात करते हैं, कितने बॉन्ड पेयर, 4, और लोन कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन कर लिया, 6 हो गए, 6 में से 4 यूज कर लिए तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ओके, और शेप कैसी हो जाएगी, सीसॉ। नेक्स्ट इज NO2 नेगेटिव, यस बेटा, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, और ये कैसे हो सकता है, ये जो ना, ये हाइपोथेटिकल शेप लिखी होगी इसने, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आई थिंक ये गलती से लिखा होगा, NF4 पॉजिटिव होगा ये, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेटा 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, है ना, इसलिए इट शुड बी NF4 पॉजिटिव। तो NF4 पॉजिटिव होगा, केवल गलत भी होते हैं क्वेश्चंस, तो ये गलत क्वेश्चन है, या मेरे से मिसप्रिंट हो गया होगा शायद, है ना। तो 4 बॉन्ड पेयर और नो लोन पेयर, हाँ, तो कितना एंगल हो जाएगा, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, मतलब बी और डी में कोई आंसर होगा। NO2 नेगेटिव की बात करें तो कितने बॉन्ड पेयर, 2, और नाइट्रोजन के 1 लोन पेयर। ओके, तो एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ये एक नेगेटिव था ना, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड बनाया, दूसरा डबल बॉन्ड, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देखना है कि लोन पेयर इनको रिपेल करेगा। नॉर्मल एंगल होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का 120, बट क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं इसलिए 120 से कम हो जाएगा एंगल। और NF3 बनाओगे तो 3 बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर की वजह से 4 जो अरेंज होंगे ये, उसमें 109 की जगह एंगल थोड़ा कम हो जाएगा 109 से, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2021, मतलब कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट OCF2 मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। पहले तो OCF2 का हम शेप बना लेते हैं, इसमें सेंट्रल एटम लेंगे कार्बन, तो कार्बन इज सेंट्रल एटम, तो कितने बॉन्ड पेयर, 3 bond pairs, and how many lone pairs, very good, 0 lone pair, 3 bond pair, no lone pair,
इसका मतलब टोटल 3 ही है ये, एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। तो इस तरह से शेप हो गए। तो लिख रहा है देयर आर नो लोन पेयर्स ऑन द कार्बन एटम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो पहला तो राइट है, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है वॉन डर वाल्स रिपल्शन ऑन द ऑक्सीजन एटम इज लोअर। अब इसको हम पेंडिंग रखते हैं, बाकी कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द कार्बोनिल फ्लोराइड इज ट्राइगोनल प्लेनर, इज इट राइट? ज्योमेट्री जो है कार्बोनिल फ्लोराइड के सही है, और क्योंकि सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं इसलिए एंगल इज वेरी क्लोज टू 120। तो ये भी राइट स्टेटमेंट, ये भी राइट स्टेटमेंट। अब CO डबल बॉन्ड कंटेन सिग्मा पाई पेयर, ट्विन बेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही है। एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा होता है, एक पाई। तो इसका मतलब ये भी राइट है, इसका मतलब ये ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा है कि वॉन डर वाल्स रिपल्शन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज लोअर। अब ऐसे कहां बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के लोअर होते हैं या ज्यादा होते हैं, है ना। बट बाकी स्टेटमेंट राइट है, इसलिए वी कैन प्रोडिक्ट कि जो बी स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, है ना। क्योंकि जो वॉन डर वाल्स रिपल्शन होता है वो सिंगल एटम का नहीं होता है, वो किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। या एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स होते हैं, उनका वॉन डर वाल्स रिपल्शन लोअर है या हायर है। इसमें तो लोन पेयर भी है, तो ऑब्वियसली रिपल्शन हायर ही होना चाहिए। बट इस स्टेटमेंट से हमें ये देखना था कि हमें राइट पता चल गई। कई बार ऐसा होता है कि हम जो स्टेटमेंट हमारे काम के लिए उसको रिजेक्ट करते जाए। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट हमें 3 पता थी, तो एक इनकरेक्ट होगी उसमें से जो बची। दिस इज एलिमिनेशन रूल, इससे भी MCQ करते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम GSET 2017। According to Vesper theory, the molecular ion having ideal tetrahedral shape. Yes बेटा, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप इनमें से किसकी है? तो आइडियल टेट्राहेड्रल शेप किसकी होगी? जिसमें क्या होगा? सिर्फ वेरी गुड 4 बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर। ऐसी शेप, ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा उसकी आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो इनमें से कौन सा ऐसा है? और एक जैसे जो है बॉन्ड पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर कैसे? ओनली बॉन्ड पेयर्स एंड ऑल बॉन्ड पेयर्स आर ऑफ सेम टाइप। आइडियल शेप किसकी होती है? जिसमें क्या हो? ओनली बॉन्ड पेयर्स, पहले बात, प्लस ऑल बॉन्ड पेयर्स आर ऑफ सेम टाइप। एक जैसे एटम्स अटैच हो। तो SF4 में 4 बॉन्ड पेयर है, बट एट द सेम टाइम एक लोन पेयर भी है। तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया काम। SO4 2 नेगेटिव, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर है कोई नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 ही यूज हो गए, नो लोन पेयर। तो ये हो सकता है, और 4 ऑक्सीजन ही यूज है। S2Cl2 में तो हाँ SCl2 ऐसा देखो, अगर ऐसा हो ना तो इसको ऐसे लिखना है SCl2, एक सल्फर 2 क्लोरीन, मतलब के 3 बॉन्ड पेयर हो गए इसमें, सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हुए? एक, क्योंकि एक सल्फर कितना यूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 क्लोरीन में 2 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए 6 में से, और बचा एक, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो ये भी नहीं होगा।
अब बचा है ये, तो इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर, 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, और 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे, 2 क्लोरीन 2, तो 6 के 6 यूज हो गए, नो लोन पेयर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसी आई जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर है, तो इनमें से किसको आइडियल मानूं मैं? यस बेटा, विच वन इज टेकन एज आइडियल? वेरी गुड, क्योंकि SO2Cl2 में 2 जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ है और 2 क्लोरीन के साथ है, मतलब बॉन्ड पेयर तो है सिर्फ, बट ऑल बॉन्ड पेयर जो है दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप, एक जैसे नहीं है। बट SO2 नेगेटिव में जो है वो एक जैसे है, इस तरह से आएगा, 2 नेगेटिव है इसलिए इस तरह से। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये जो है सबके बीच में देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड इस तरह से, तो ये शेप आएगी, इसलिए दिस इज द आइडियल टेट्राहेड्रल शेप। ओके, ये क्वेश्चन जो है ना, इट इज फ्रॉम GSET 2016, बट यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 नेगेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसने ये नहीं बोला है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। तो पहले तो बात की I3 नेगेटिव है, अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? आयोडीन ही है, तो बाकी जो 2 आयोडीन है वो क्या होंगे? उसके साथ अटैच एटम। इसको आपको इस तरह से लिखना है, सबसे पहले देख लो, I3 नेगेटिव को आप ऐसे लिखोगे I2 नेगेटिव। अब ये सेंट्रल एटम हो गया और इसके साथ 2 बॉन्ड पेयर। वेरी गुड, ये जिसने किया हुआ है वो ही बता सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर 9 आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब। बट यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है? 3। पर ये 3 लोन पेयर किसके ऊपर है? सेंट्रल एटम के ऊपर। तो मैं अब इसकी शेप लिखता हूं, आयोडीन, सेंट्रल एटम आयोडीन, और उसमें 3 लोन पेयर। तो कोई भी नॉर्मल सोचेगा तो वो 3 लोन पेयर लिख देगा, क्योंकि मैंने सिखाया ऐसे है। क्योंकि मैं वो जो बता रहा हूं ना आपको, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, वो किस पे बता रहा हूं? सेंट्रल एटम के ऊपर। क्योंकि वेस्पर थियरी इज रोटेटेड अराउंड और इट इज सराउंडिंग अराउंड सेंट्रल एटम ओनली, कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, ठीक है। बट ये जो आयोडीन है इसके ऊपर, उसके ऊपर भी 3 लोन पेयर होंगे, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर होंगे, तो टोटल लोन पेयर हो गए 3 + 3 + 3 9। क्योंकि वो यहां पे अगर लिख देता है ना टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, तो बात बन जाती। बट जो GSET है उसने इसका आंसर 3 ही दिया है, क्योंकि वो सेंट्रल एटम की बात कर रहा है, बट एक्चुअल में इट शुड बी 9, क्योंकि टोटल पूछा है इन I3 नेगेटिव, तो 9 आंसर आएगा। यस बेटा, हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर्स और बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड पेयर्स इन BF3। ओहो, ऑलरेडी आंसर इसका भी हाँ, पर ये कैसे आपने डिसाइड किया? क्योंकि बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, 3 बॉन्डिंग और 0 नॉन बॉन्डिंग होगा ना, इसमें पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत होगा, है ना। ये आंसर सी हो ही नहीं सकता कि 3 बॉन्डिंग है और 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सी दिया है पर यहाँ 0 आना चाहिए। तो बहुत सारे GSET में क्वेश्चन गलत भी होते हैं, पर बाद में उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, डोंट वरी।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वेस्पर थियरी, जितना मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड आपको डीपीपी मैं कल अपलोड कर दूंगा, मतलब लाइव टेस्ट दैट यू विल अटेम्प्ट, ठीक है।